दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल जीके के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार का भूगोल, यानी विशेषकर भूगोल का वो पार्ट जो बिहार से संबंध रखते हैं। इससे पूर्व मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने के लिए कि बिहार का इतिहास और बिहार की पॉलिटी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था या है, सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके डील किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। आप लोग देख चुके होंगे और जो नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं बिहार का भूगोल। इसका पहला जो टॉपिक है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो के अंत में या शुरुआती दौर में ही लाइक ज़रूर कीजिएगा और जब आप देख लेंगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए इन चारों को आप तीनों को देखिए ABCD करके जो दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर डी है। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। ठीक है, सही है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरहा नदी घाटी यानी दून घाटी। दोस्तों ध्यान रखेंगे शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय श्रेणी का या हिमालय पहाड़ का सबसे निचली श्रेणी है। और सी में कहता है कि गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटानागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। ये इस प्रकार ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में सभी होगा यानी डी होगा। देखिए नीचे में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देखिए। लिखा हुआ दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई है, ध्यान रखेंगे, वो है 24 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई है 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और लिखा हुआ समुद्र तल की ऊंचाई 140 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक डैश किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। तो ये कितना लंबाई विस्तृत है? 74 किलोमीटर। इस जगह पर 74 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर एक तरह का से आपको दिया गया है, अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया गया है कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा इसकी लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? 874 मीटर। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि सोमेश्वर श्रेणी में जो दर्रा है वो नदियों द्वारा जो निर्मित दर्रा है वो कौन कौन दर्रा है। तो उपरोक्त में सभी यानी सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा। ठीक है, तीनों का तीनों है यानी उपरोक्त में सभी इसका सही आंसर होगा। ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों याद रखें इस बात को लेकर कि जो दर्रा होता है वो दो पहाड़ों के बीच का भाग जो कि रास्ता बना सकते हैं आराम से। ठीक है, वो होते हैं और इसी दर्रे होकर बहुत से देशों का सफ़र, जैसे कि आप इंडिया से सिक्किम के पास दर्रा है, नाथुला दर्रा से होकर चीन की सफ़र कर सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर बहुत सारे दर्रा हैं जिससे आप चीन की तरफ कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ सफ़र कर सकते हैं, अफगानिस्तान की तरफ जा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो दर्रा है बिहार और नेपाल के बीच का आवागमन का
मार्ग प्रस्तुत करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध नागपुर पठार तक विस्तृत है, तो ये कितना है 150 मीटर विस्तृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान रखेंगे रामनगर दून के संबंध में जो कथन असत्य है वो है आपका डी, यानी सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है। जब ये सही है तो उत्तरी हिस्सा गलत तो होना श्योर है। ठीक है। तो रामनगर दून के संबंध में देखिए क्या क्या सही है। रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है और यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, ना कि उत्तरी हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो वो तो है वाल्मीकि नगर। ठीक है। वाल्मीकि नगर, इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए सभी कथन सत्य है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। दक्षिण बिहार यानी गंगा के उस पार की बात किया जा रहा है। दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है, यानी चौड़ाई कम हो जाती है। दक्षिण गंगा मैदान को 4 धराकृति इकाई में विभाजित की जा सकती है या की गई है। गंगा का कगार, जल्ला और टाल, शाहबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान की दक्षिणी सीमांत। इसके बाद सी में कहता है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से यानी 150 से 300 मीटर है। ठीक है। यानी 1, 2, 3 ये सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी आपका सभी सत्य है। देखिए उत्तर बिहार का मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है, भावर, उपतराई, चौर या मन। ठीक है। बी कहता है, यहाँ लिखा भावर लिखा हुआ, उसको लिखिए भावर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जड़ों पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। और सी में कहता है, उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिणी पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। ठीक है। यानी सब का सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, तो जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, ध्यान रखेंगे वह आपका ए। ठीक है। ए है, यानी पटना से लखीसराय के मध्य जल्लाटाल क्षेत्र है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, क्या क्या लिखा हुआ नीचे, बाढ़ बढ़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर मोर और सिंघोल टाल क्षेत्र है। और इस टाल क्षेत्र में खासकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर दालें बहुत ज़्यादा होती है, वो भी खासकर चना की दाल बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है, तो किस सीरीज समूह कल्प है, यह है विंध्यक्रम का। 13 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है, तो क्या विशेषता है, उपरोक्त में सभी, यानी राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी हैं। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी पीर पहाड़ी स्थित है, यानी उपरोक्त में सभी सही है। ठीक है। विपुलगिरी के पूर्व में शांति स्तूप स्थित है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, तो याद रखेंगे वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, कितना है, 94.16 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत
के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे कुल भारत भूमि का मात्र 2.86% भाग बिहार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? यानी 12वां स्थान है। इससे बड़ा बड़ा 11 राज्य और है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो भाग स्थित है उत्तर पूर्व में। यानी भारत की मैप को देखेंगे तो बिहार उत्तर पूर्व में है, ना ही उत्तर में है ना ही पूर्व में है, ये उत्तर पूर्व में है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो ध्यान रखेंगे वो है आपको पश्चिम बंगाल। देखिए लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर और बिहार का है 94,163। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम है पश्चिम बंगाल का। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या कहें, अरुणाचल प्रदेश का दिया हुआ है 83,143 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का दिया है 79,714 किलोमीटर और तमिलनाडु का दिया है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सबसे जो नज़दीकी क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है वो है आपका पश्चिम बंगाल, यानी यही इसका आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसा है? बिहार राज्य की भू आकृति कैसा है? आयताकार है। ठीक है, इसके बाद बिहार का विस्तार है, यानी डिग्री में यहाँ देखना है, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी पूर्वी देशांतर के मध्य देखना है। तो इसका विस्तार देखिए आपका 20 नंबर सही होगा। इन 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83, 19, 50 से 80, 17, 40 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। याद रखेंगे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ पर ध्यान देंगे 24 और 27, यानी यहाँ पर 3 बढ़ रहा है और 83 और 88 यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। ठीक है, इन सब से आपको थोड़ा सा रिलेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में कम से कम ये भूल जाता है लोग। तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि कितना यहाँ बढ़ रहा है, कितना यहाँ बढ़ रहा है। तो अगर याद ना भी रहे पूरा एग्जैक्ट तो आप वहाँ पर सोच समझ के टिक कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप रिस्क ले सकते हैं और याद रह गया तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो है 345 किलोमीटर और बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? वो है 483 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व पश्चिम 483 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में परमंडल की कुल संख्या कितनी है? यानी कितना परमंडल बिहार राज्य में है? तो बिहार राज्य में कुल परमंडल की संख्या आपका 9 है। ठीक है, 9 परमंडल है पूरे बिहार में। तो 9 परमंडल को आप लोग याद कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ कम से कम उसको नोट डाउन कर लेंगे। 9 परमंडल कौन कौन परमंडल है? तो एक पटना जिसमें 6 जिला हैं, भागलपुर जिसमें 2 जिला हैं, मुंगेर जिसमें 6 जिला है, दरभंगा जिसमें 3 जिला है, कोसी परमंडल जिसमें 3 जिला है, मगध परमंडल जिसमें 5 जिला है, इसके बाद पूर्णिया परमंडल जिसमें 4 जिला है, तिरहुत परमंडल जिसमें 6 जिला है और सारण परमंडल जिसमें 3 जिला है। यानी पटना, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, मगध, पूर्णिया, तिरहुत और सारण, इस तरह करके बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर मिलान कीजिए। इसी के बात को फिर से दिया है कि प्रमंडल की संख्या और प्रमंडल कौन कौन और कितना जिला है। अभी मैं आप लोगों को बताया यहाँ पर करके, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पटना, ठीक है, पटना प्रमंडल में 6 जिला है, आपको अभी भी बताया पटना प्रमंडल 6 जिला है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यहाँ 2 जिला कौन कौन? एक है आपका भागलपुर और दूसरा है बांका। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल मैं बताया अभी आपको, यहाँ पे 4 जिला है, दरभंगा में 3 जिला है। ठीक है, तो भागलपुर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको बी होगा, यानी भागलपुर में 2 जिला है और एक भागलपुर और बांका, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से प्रमंडल दिया हुआ है और इसके बाद जिला का नाम दिया है, उसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, देखिए तिरहुत, मैं अभी बता तिरहुत में 6 जिला है,
6 जिला सही है। मगध, मगध में 5 जिला है, सही है। कोसी, कोसी में 3 जिला है, ये भी सही है। मुंगेर, अब यहाँ बच जाता मुंगेर, जो आपका सही आंसर होगा। मुंगेर में 6 जिला है, लेकिन यहाँ पर आपका 5 जिला दिया हुआ है, इसको आप 6 कर लीजिएगा, ठीक है। 6 जिला है मुंगेर में। आगे बढ़ते हैं, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या, जिलों की सही संख्या है तो कितनी है, ध्यान रखेंगे। सारण प्रमंडल में बताया 3 जिला है, कौन कौन है, सारण, सीवान और गोपालगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कथन आप गलत क्या है, दरभंगा। बाकी पटना प्रमंडल में 6 जिला है, उनको देखिए, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध प्रमंडल में 5 जिला है, 5 जिला का नाम दिया है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मुंगेर प्रमंडल में फिर से 6 जिला है, इसमें भी 6 जिला का नाम दिया हुआ है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। लेकिन दरभंगा प्रमंडल, ठीक है, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला है, और उसमें 3 जिला में कौन कौन है ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, इस सहरसा और सुपौल जो दिया हुआ है, और मधेपुरा, ये आपका कोसी प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गलत था, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो दरभंगा में कौन कौन जिला है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो देखिए, गलत तथ्य निकालना है आपको, सी, यानी ये गलत है। सारण प्रमंडल के जिले के बारे में कहा जा रहा है, तो सारण प्रमंडल में जो जिला है वो एक तो आपको पता होना चाहिए कितना जिला है, 3 जिला है सारण प्रमंडल में। तो कौन कौन जिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारण प्रमंडल में जो जिला है वो सारण, सीवान और गोपालगंज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, तो इसको आप काट दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, वैशाली नहीं होगा, गोपालगंज सही है, शिवहर नहीं होगा, ठीक है, सीवान हो जाएगा, और एक होगा आपका सारण, ठीक है, सारण। तो बाकी देखिए, कोसी प्रमंडल में 3 जिला सही है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तिरहुत प्रमंडल में जितने जिले हैं वो आपको चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और पूर्णिया प्रमंडल में भी 4 जिला है, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ठीक है। यानी आपका सी गलत था, इसको सही कर लीजिएगा। गोपालगंज, इसके बाद सीवान और सारण प्रमंडल में 3 जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्तमान कुल कितने जिले हैं। तो वर्तमान कुल जिला है वो है 38, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला वो है आपका पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह आरोही क्रम या घटते क्रम में है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर आपका होगा डी, ये है पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास, ये घटते क्रम में है। देखिए, क्षेत्रफल भी नीचे दिया हुआ है, क्षेत्रफल याद करने की शायद पूछ भी सकता है, आप लोग देख लीजिए क्षेत्रफल को, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उतना आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला वो आपका है शिवहर, ठीक है, शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार में कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य निर्माण किया गया था। तो वो था 18 राज्य, ठीक है, 18 जिला, 18 जिला को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी कितनी थी, याद रखेंगे, वो जिला थी 37, एक जिला को बढ़ाया गया है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि विभाजन के पूर्व बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 55 हुआ करता था, ठीक है। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है। तो वो है आपका जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद से काटकर अरवल को बनाया गया है। इसी को बनने के बाद बिहार में जिलों की संख्या हो गई है 38, पहले 37 था, अब 38 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श यानी टच करती है, वो कौन जिला है। ध्यान रखेंगे, रोहतास। रोहतास एक ऐसा जिला है जो झारखंड उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाएं सटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है। तो ध्यान रखेंगे वो कौन कौन जिला है, ध्यान रखेंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इस प्रकार ये सारे के सारे पश्चिम से पूरब की ओर एक क्रम में दिया गया है और कुल जिलों की संख्या कितनी है 8। 8 जिला झारखंड से सटता है बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है। तो वो नेपाल की सीमा कितने जिलों से सटता है, वो आपका ए देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और ये जो क्रम दिया हुआ ये पश्चिम से पूरब की ओर दिया हुआ है और कितना जिला सट रहा है, वो 7 जिला सट रहा है नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो सटने वाला जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये भी 8 जिला जो कि उत्तर प्रदेश से सट रहा है बिहार का। और ये क्रम जो दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सब बातों को। 41 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाती है। तो वो है आपका बक्सर। बक्सर जो जिला है वो झारखंड के सीमा नहीं बनाती, बाकी गया, जमुई और नवादा ये सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो वो है आपका समस्तीपुर, ये नेपाल से नहीं सटता है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है वो 101 है, ध्यान रखेंगे। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, तो वो जमीन लिए थे 45.85%। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था, तो लगभग 54% बच गया। देखिए यहाँ पर देख लीजिए लगभग 46% चला गया झारखंड के पास, तो बचा कितना 54% हमारे पास बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना। वो है आपका रांची। ठीक है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है तो याद रखेंगे वो है 199। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है कितनी है, 44,874 इतनी राजस्व ग्रामों की संख्या है। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है वो है 534। बिहार में पंचायत की संख्या है वो है 8,398। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है कितनी है, ध्यान रखेंगे समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। ठीक है, 173 फीट है, ध्यान रखें इस बात को लेकर कि 173 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का स्थानीय समय है वो है भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है, ध्यान रखेंगे। और बिहार का जो आप कह सकते हैं जो आप मानक समय को मान लेते हैं तो वो आपका लगभग 86 डिग्री है। तो इसी वजह से क्या होता है जो आप कह सकते हैं कि या आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देशांतर रेखाएं निम्नलिखित में से देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से वो गुजरती है, वो 86 है। तो 82.5 से 86 जो डिग्री हो जाता है यहाँ से कुछ समय आगे भाग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, वो करती है नेपाल को। ठीक है, नेपाल को स्पर्श करती है। बिहार विस्तृत है वो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है तो कर्क रेखा से उत्तर में बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे जो कथन सही है वो सभी सही है, यानी बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी भारत जो कि भारत का 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार से सटती है
और सोमेश्वर श्रेणी जो है वो बिहार और नेपाल की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार बंगाल को स्पर्श करती, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या है, जो कि आपका सही आंसर था कटिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की चौहद्दी है, ध्यान रखेंगे चौहद्दी के रूप में। ठीक है, वो आपका सी होगा, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वो जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, वो आपका है किशनगंज। ठीक है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, वो राज्य आपका बिहार है। ठीक है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बंटा हुआ है, तो बंटा हुआ है ध्यान रखेंगे गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, दोनों बंटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्माण हुआ है। ध्यान रखेंगे इस बात का भी। बिहार में गंगा की उत्तरी मैदान की सहायक नदियां कौन कौन हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान इत्यादि नदी। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वह आपका दून घाटी कहा जाता है। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? वो आपका है सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो वो आपका विस्तृत है, ध्यान रखेंगे 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? वो है 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? वो है आपका 90,650 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम कौन सा है? ठीक है, दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे आपका 1 2 3, यानी घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। देखिए एक से एक सट रहा है, गंडक यहाँ गंडक, ठीक है, कोसी यहाँ कोसी। ठीक है, यानी घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, यानी दो नदियों के बीच का जो खाली स्थान होता है उस जमीन को दोआब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, वो है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? वो कहा जाता है उपरोक्त में सभी, यानी गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान का ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, वो है आपका दक्षिण पूर्व। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, वो है आपका दक्षिण। ठीक है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है, वह आपका अधिक है ढाल। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान का औसत ढाल है, वो है दक्षिण से उत्तर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो आपकी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है, तो ध्यान रखेंगे उपरोक्त में दोनों सम्मिलित है, यानी रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई कितनी चौड़ाई है? ध्यान रखेंगे वो है 6 से 8 किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, वो है धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। ठीक है, धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है,
दियार भूमि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, वो है नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो वो समूह है विंध्यन समूह के। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है चौर। चौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, वो कहा जाता है दियारा। ठीक है, दियारा नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में स्थित है। उपरोक्त में सभी यानी राजगीर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी और गिरियक की पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ? तो वो ध्यान रखेंगे प्लीस्टोसीन काल में हुआ था इसका निर्माण। निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? ठीक है, कौन सा सर्वोच्च स्थान है? वो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है? तो वो आपका है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है? वो आपका ऊंचाई है 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है वो ध्यान रखेंगे, वो आपका डी। देखिए इनमें से कोई नहीं, देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ऐसा कोई बात नहीं है। इन सारे जितने पहाड़ी दिया हुआ इससे ये नई श्रेणी है या नई पहाड़ी है। ठीक है, नई श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो वो है आपका बागमती। ठीक है, बागमती। एक बात ध्यान रखें, बागमती के बारे में ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि बागमती जो नदी है वो काठमांडू घाटी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो है आपका 586 किलोमीटर और ये कोसी नदी में आकर विलय हो जाती है। ठीक है, गंगा के बारे में तो पता ही है 2525 किलोमीटर। गंडक के बारे में जान लीजिए 814 किलोमीटर और बूढ़ी गंडक की लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत है ये बी, देखिए गलत है। इससे पूर्व हम लोग ए को देखते हैं। बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। ठीक है, सी का देखो क्या लिखा हुआ है, रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं और डी में कहता है राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। तो बी में क्यों गलत है? बी गलत इसलिए है कि बी कहता है खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। ऐसा कोई बात नहीं, चूना पत्थर वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ बॉक्साइड मिलता है यानी एल्युमिनियम का एस मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। क्या मिलता है ध्यान रखेंगे, बॉक्साइड मिलता है। ठीक है, बॉक्साइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है ध्यान रखेंगे। आपका सी नंबर, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। यही नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ध्यान रखेंगे आपका ये 53 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो सीमा का निर्माण करती है करीब 75 किलोमीटर। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है, ध्यान रखेंगे उसका नाम है टेथिस सागर। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है, अबरख प्रधान शीर्ष चट्टानें जिलों के किस समूह पाई जाती है? तो याद रखेंगे वो पाया जाता है बांका, जमुई और नवादा। इस जो समूह है इस जिलों के समूह में अबरख प्रधान शीर्ष चट्टानें पाया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो चट्टान वहाँ मिलता है
परतदार चट्टानें। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें गलत जोड़े को पहचान कीजिए। ठीक है, गलत जोड़े को पहचान कीजिए। तो आपका ये भागलपुर है, ये गलत जोड़ा है। भागलपुर, देखिए मंदार पर्वत जो है वो भागलपुर में नहीं बल्कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, बांका जिला में। ठीक है, अब बाकी नालंदा गिद्धकूट पर्वत सही है, मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी सही है, पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी ये भी सही है, यानी डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। मंदार की पर्वत बांका डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों ये था आपका बिहार के भूगोल का एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट। और पार्ट इसके पार्ट आते रहेगा, आप लोग जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर करेंगे, एक लाइक भी करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।